एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। आज हम यहाँ पर बिहार स्टेट माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित MCQ करने वाले हैं। ये प्रैक्टिस सेट बिहार एग्ज़ाम होने तक कंटिन्यू चलेगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि समाजशास्त्र एक कलात्मक विज्ञान है? C.H. कूले, W.I. थॉमस, विल्फ्रेड परेटो, मैक्स वेबर। किसने कहा समाजशास्त्र एक कलात्मक विज्ञान है? तो इसका राइट आंसर है C.H. कूले, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि सजातीयता से विजातीयता की ओर अग्रसर होना प्रगति का सार्वभौमिक नियम है? ऑप्शन में दिया है ऑगस्ट कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, चार्ल्स डार्विन, मैकाइवर। सजातीयता से विजातीयता की ओर अग्रसर होना प्रगति का सार्वभौमिक नियम है, ये कहा है हर्बर्ट स्पेंसर ने, ऑप्शन सेकंड। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार उच्च विकास की प्रक्रिया या नियम समाज पर भी लागू होता है, क्योंकि समाज भी एक निश्चित असंबद्धता से निश्चित संबद्ध भिन्नता में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का अध्ययन है? ऑप्शन में है अगस्ट कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खिम। किसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का अध्ययन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, अगस्ट कॉम्टे। अगस्ट कॉम्टे ने कहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्ट कॉम्टे के अनुसार बौद्धिक विकास के प्रत्यक्ष स्तर पर पॉजिटिव स्टेज किस प्रकार की सामाजिक इकाई पाई जाती है? अगस्ट कॉम्टे के अनुसार बौद्धिक विकास के प्रत्यक्ष स्तर पर पॉजिटिव स्टेज पर किस प्रकार की सामाजिक इकाई पाई जाती है? ऑप्शन में है परिवार, राज्य, मानवता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है मानवता, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में चिकित्सा का समाजशास्त्र पद का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन में है एलिजाबेथ ब्लैकवेल द्वारा, हॉकिन नॉर्मन द्वारा, जेम्स वारवेस द्वारा, रॉबर्ट स्ट्रॉस द्वारा। समाजशास्त्र में चिकित्सा का समाजशास्त्र पद का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर है रॉबर्ट स्ट्रॉस द्वारा, ऑप्शन 4। रॉबर्ट स्ट्रॉस ने सर्वप्रथम चिकित्सा का समाजशास्त्र पद का प्रयोग किया। इनके बाद टैलकाट पार्सन्स ने भी इस पद पर महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करना है। जोखिम भरा समाज, भगोड़ा समाज, तार्किक समाज, नागरिक समाज। विचारक में दिया है मैक्स वेबर, उलरिच बेक, एंथोनी गिडिंग्स, फ्रेडरिक हीगल्स। नीचे कोड दिया है 4-3-1-2, 3-2-1-4, 2-3-1-4, 1-2-3-4। तो इसका राइट आंसर जोखिम भरा समाज उलरिच बेक, भगोड़ा समाज एंथनी गिडिंग्स, तार्किक समाज मैक्स वेबर, नागरिक समाज फ्रेडरिक हीगल। तो इसका राइट आंसर है 2-3-1-4, 2-3-1-4, ऑप्शन थर्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेमिन शाफ्ट एवं गैसेल शाफ्ट की अवधारणा किसने दी है? गेमिन शाफ्ट एवं गैसेल शाफ्ट की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन में है सीमेल, स्मॉल, टॉनीज, मैक्स वेबर। गेमिन शाफ्ट एवं गैसेल शाफ्ट की अवधारणा एफ टॉनीज ने दी है। ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ विचारक हैं, दूसरी तरफ सिद्धांत दिए गए हैं। ऑगस्ट कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, इमानुएल दुर्खीम। सावयवी सिद्धांत, 3 स्तरों का नियम, यांत्रिक तथा सावयवी एकता, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। यहाँ पर होगा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। कूट में दिया गया है 1 3 2 4, 2 3 1 4, 2 1 4 3, 2 3 4 1। ऑगस्ट कॉम्टे ने 3 स्तरों का नियम दिया है। हर्बर्ट स्पेंसर ने सावयवी सिद्धांत दिया है। कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में बताया है। इमानुएल दुर्खीम ने सावयवी एवं यांत्रिक एकता के बारे में बात की। इसका राइट आंसर होगा 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम ने 4 तरह की आत्महत्या का वर्णन किया है। इनमें से 3 है अहमवादी, परार्थवादी, आदर्शहीनतावादी। चौथा प्रकार है, ऑप्शन में दिया है विचलित आत्महत्या, भाग्यवादी आत्महत्या, रोग जनित आत्महत्या, असामान्य आत्महत्या। तो इसका राइट आंसर है भाग्यवादी आत्महत्या। इन्होंने चौथे प्रकार में भाग्यवादी आत्महत्या की बात की है। ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों सूचियों का मिलान करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के प्रयोग से सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ कॉन्सेप्ट दिया है, दूसरी तरफ विचारक दिए हैं। सामाजिक तथ्य, आदर्श प्रारूप, आत्मदर्पण, भौतिक संस्कृति। इमानुएल दुर्खीम, मैक्स वेबर, C.H. कूले, W.F. ऑगबर्न। कूट में दिया गया है 2 1 4 3, 1 2 3 4, 3 4 3 4 2 1, यहाँ पर 2 हो गए, 4 3 2 1। इसका राइट आंसर है सामाजिक तथ्य के बारे में इमानुएल दुर्खीम ने बात किया है। आदर्श प्रारूप मैक्स वेबर, आत्मदर्पण का सिद्धांत C.H. कूले, भौतिक संस्कृति ऑगबर्न। तो ये सही मिलान है। इसका राइट आंसर है 1 2 3 4, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक समिति एवं संस्था दोनों का उदाहरण है? ऑप्शन में दिया है परिवार, क्लब, विवाह, विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर है, इसमें परिवार और विश्वविद्यालय ये दोनों ही समिति और संस्था के अंतर्गत आ रहे हैं। इसका राइट आंसर है विश्वविद्यालय, ऑप्शन 4। मैकार्बर एवं पेज ने भी कहा है, हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। समितियों से मनुष्यों के एक संगठित समूह का बोध होता है, जबकि संस्था से एक कार्य प्रणाली का बोध होता है। परिवार, महाविद्यालय, धार्मिक संगठन, राजनीतिक दल आदि व्यक्तियों के समूह के रूप में समितियां हैं और संस्था के रूप में इसका कार्य विवाह, घर और उत्तराधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन एक समिति है? ऑप्शन में है धार्मिक कृत्य के लिए एकत्रित लोग,
एक सभागार के अंदर एकत्रित लोग, क्रिकेट मैच देख रहे लोग, उपर्युक्त में से सभी। कौन एक समिति है? तो इसका राइट आंसर है धार्मिक कृत्य के लिए एकत्रित हुए लोग, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि समाज एक संतुलन की व्यवस्था है? ऑप्शन में है दुर्खीम, मैक्स वेबर, पैरेटो, कूले। समाज एक संतुलन की व्यवस्था है, ये कहा है विल्फ्रेड पैरेटो ने, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन से अभिधान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न हुए और समाज के लिए प्रयुक्त हुए हैं? यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिया गया है। उत्तर औद्योगिक समाज, आधुनिक समाज, बहुराष्ट्रीय समाज, मीडिया समाज, उपभोक्ता समाज। नीचे दिए गए कोट्स की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। 1 2 3 4, 2 3 4 5, 1 3 4 5, 1 2 4 5। तो इसका राइट आंसर है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न हुए हैं। इसका राइट आंसर है उत्तर औद्योगिक समाज, बहुराष्ट्रीय समाज, मीडिया समाज, उपभोक्ता समाज। इसका राइट आंसर है 1 3 4 5, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने समाज को सरल, मिश्रित, दोहरे मिश्रित एवं तिहरे मिश्रित में व्यक्त किया है? ऑप्शन में है दुर्खीम, टॉनीज, कूले, स्पेंसर। समाज को सरल, मिश्रित, दोहरे मिश्रित एवं तिहरे मिश्रित में व्यक्त किया है हर्बर्ट स्पेंसर ने, ऑप्शन 4। सरल समाज, आदिम समाज को सरल समाज कहा है जहाँ पे श्रम विभाजन नहीं होता है, राज्य और सरकार का अभाव होता है। जटिल समाज में राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, धर्म जैसी संस्थाएं अलग अलग होती हैं। दुगुना जटिल समाज में, दोहरे मिश्रित जटिल समाज में, इसमें उद्योग आरंभ हो जाता है। स्पेंसर ने कहा कि उनके समय का फ्रांसीसी समाज इसी प्रकार का था। तिहरे मिश्रित समाज में, इस समाज में श्रम विभाजन बहुत बढ़ता है, उत्पादन जटिल हो जाता है, उत्पादन बहुत अधिक होता है। स्पेंसर के अनुसार उनके समय का ब्रिटिश समाज इसी प्रकार का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी विशेषताएं औद्योगिक समाज से संबंधित हैं? विशेषीकरण, अधिकतम उत्पादन, उपभोग के लिए उत्पादन, प्राथमिक संबंधों का प्रभुत्व, हस्तचालित औजारों का प्रयोग। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। कूट में है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 1 और 2। विशेषीकरण औद्योगिक समाज से संबंधित है। विशेषीकरण, अधिकतम उत्पादन, उपभोग के लिए उत्पादन, प्राथमिक संबंधों का प्रभुत्व, हस्तचालित औजारों का उपयोग, ये सभी आदिम समाज में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व औद्योगिक समाज की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? ऑप्शन में है सेंट साइमन, किंग्सले डेविस द्वारा, एस जो वर्ग द्वारा, रॉबर्ट पार्क द्वारा। पूर्व औद्योगिक समाज की अवधारणा
एफ जो वर्ग द्वारा दिया गया है, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन रीतियाँ रूढ़ियाँ बन जाती हैं जबकि इसमें कुछ ऑप्शन दिया है, उनकी पूर्ति समूह के कल्याण के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण समझे जाने लगते हैं। समाज उनके उल्लंघन के प्रति सहिष्णुता दर्शाने लगता है। लोग उपहास और हल्की आलोचना जैसे अनौपचारिक अभिमतियों का सहारा लेने लगते हैं। उचित और अनुचित संबंधी विचार जुड़ने लगते हैं। निम्नांकित कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन में है केवल 1 और 3, 2 और 4, 1 और 4। तो इसका राइट आंसर है, उनकी पूर्ति के लिए जनरीतियाँ रूढ़ियाँ बन जाती हैं। जनरीतियाँ रूढ़ियाँ बन जाती हैं जब उनकी पूर्ति समूह कल्याण के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण समझी जाने लगती है। ऑप्शन फर्स्ट। उचित और अनुचित संबंधी विचार उनसे जुड़ने लगते हैं। ऑप्शन 4। तो इसका राइट आंसर है 1 और 4, ऑप्शन 4। ए और डी है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार जब जनरीतियाँ समूह के साथ कल्याण की भावना एवं उचित अनुचित का विचार जोड़ देती हैं तो वो लोकाचार या रूढ़ियाँ में परिणित हो जाती हैं। जब जनरीतियाँ समूह के साथ कल्याण की भावना एवं उचित अनुचित का विचार जोड़ देती हैं तो लोकाचार अथवा रूढ़ियों में वे परिणित हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक समूह को शीत जगत नाम किसने दिया है? ऑप्शन में मैकाइवर, पीएच लैंडिस, ऑकबर्न, कूले। द्वितीयक समूहों को शीत जगत का नाम पीएच लैंडिस ने दिया है। ऑप्शन सेकंड। इन्होंने कहा है द्वितीयक समूह सामाजिक संबंधों में शीत ग्रह हैं, शीत जगत की तरह हैं। वे कहना चाहते हैं कि ऐसे समूहों में संबंध दूरी के रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक समूह विशेषीकृत होते हैं। ऑप्शन में है अनौपचारिक संबंधों द्वारा, वैयक्तिक संबंधों द्वारा, आमने सामने के संबंधों द्वारा, औपचारिक संबंधों द्वारा। द्वितीयक समूह विशेषीकृत होते हैं औपचारिक संबंधों द्वारा। ऑप्शन 4। अनौपचारिक संबंध, वैयक्तिक संबंध, आमने सामने संबंध, ये सभी प्राथमिक समूह की विशेषता है। द्वितीयक समूह की विशेषताओं में द्वितीयक समूह लोगों की एक समिति है। अवैयक्तिक संबंध है। इसमें संबंधों का आधार संविदा होता है। औपचारिक संबंध, निश्चित उद्देश्य, संविदा के उल्लंघन पर दंड की व्यवस्था भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्रतिमान स्थिर होते हैं और एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति में एवं एक युग से दूसरे युग में भिन्न नहीं होते हैं, वे कहलाते हैं। जो प्रतिमान स्थिर होते हैं और एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति में एवं एक युग से दूसरे युग में भिन्न नहीं होते हैं, वे कहलाते हैं सांस्कृतिक सार्वभौमिकताएं, सांस्कृतिक विशिष्टताएं, सांस्कृतिक अवशेष, सांस्कृतिक पूर्णताएं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, सांस्कृतिक पूर्णताएं। वे प्रतिमान जो स्थिर होते हैं और एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में एवं एक युग से दूसरे युग में भिन्न नहीं होते हैं, वे सांस्कृतिक पूर्णताएं कहलाती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने से भिन्न लोगों की संस्कृति ग्रहण करने की प्रक्रिया को कहते हैं। अपने से भिन्न लोगों की संस्कृति को ग्रहण करने की प्रक्रिया को कहते हैं समाजीकरण, पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण, पर संस्कृतिकरण। तो इसका राइट आंसर है पर संस्कृति ग्रहण, ऑप्शन 4। बीयर स्टीड ने कहा है अपने से भिन्न लोगों की संस्कृति ग्रहण करने की प्रक्रिया पर संस्कृति ग्रहण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने संस्कृति का वर्गीकरण चेतनात्मक, विचारात्मक, आदर्शात्मक प्रकार में किया है? ऑप्शन में है थॉमस वार्ड, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खिम, पीटरिम सोरोकिन। तो इसका राइट आंसर है पीटरिम सोरोकिन, ऑप्शन 4। इन्होंने संस्कृत को 3 भागों में बांटा है, चेतनात्मक, विचारात्मक एवं आदर्शात्मक संस्कृति में। इनकी बुक है सोशल कल्चर एंड डायनेमिक्स, जो 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। सोशल कल्चर एंड डायनेमिक्स ये 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। 1937 ईस्वी में 4 खंडों में प्रकाशित हुई थी। पिछले 25,000 वर्षों की सभ्यता के इतिहास पर विचार करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं, चेतनात्मक, भावनात्मक, आदर्शात्मक। सोरोकिन का मत है कि इनमें प्रत्येक प्रारूप की अपनी कुछ निजी विशेषता होती है और इसी कारण इनके प्रत्येक का विशेष प्रकार के सत्य, बोध, ज्ञान, धर्म, कला और दर्शन से संबद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति का मुख्य वाहक कौन सा है? गृह, सड़क, प्रतीक, व्यक्ति। संस्कृति का मुख्य वाहक कौन सा है? इसका राइट आंसर है प्रतीक, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्चर थीम की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? ऑप्शन में मॉरिस ओपलर, रूथ बेनेडिक्ट, राल्फ लिंटन, रॉबर्ट रेडफील्ड। कल्चर थीम की अवधारणा ये मॉरिस ओपलर के द्वारा प्रस्तुत की गई है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकूलनात्मक संस्कृति की अवधारणा किसने दी है? पीटरिम सोरोकिन, W.F. ऑकबर्न, विल्फ्रेड पैरेटो, टैलकाट पार्सन्स। तो इसका राइट आंसर है अनुकूलनात्मक संस्कृति की अवधारणा W.F. ऑकबर्न के द्वारा दी गई है, ऑप्शन 2। अनुकूलनात्मक संस्कृति की अवधारणा इन्होंने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में दी है। सोशल चेंज बुक 1922 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में सांस्कृतिक गुणों के हस्तांतरण को कहते हैं संस्कृतिकरण, परसंस्कृतिकरण, सात्मीकरण, प्रसार। एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में सांस्कृतिक गुणों के हस्तांतरण को कहते हैं। इसका राइट आंसर है परसंस्कृतिकरण, ऑप्शन 2। एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में सांस्कृतिक गुणों के आदान प्रदान को परसंस्कृतिकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने संस्कृति का समग्रतावादी दृष्टिकोण अपनाया है? ऑप्शन में है उद्विकासवादियों ने, प्रकारवादियों ने, प्रसारवादियों ने, घटना शास्त्रियों ने। संस्कृति का समग्रतावादी दृष्टिकोण अपनाया है, इसका राइट आंसर है प्रकारवादियों ने।
ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक स्तरण के आधार क्या हैं? ऑप्शन में दिया है वर्ग, परिस्थिति एवं संपत्ति, शक्ति, संपत्ति एवं सम्मान, वर्ग, संपत्ति एवं शक्ति, वर्ग, जाति एवं परिस्थिति। तो इसका राइट आंसर है, मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक स्तरण के आधार क्या हैं? इसका राइट आंसर है शक्ति, संपत्ति और सम्मान, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सेवाओं में छूट प्रदान करता है? ऑप्शन में अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 340। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 335, ऑप्शन सेकंड। संविधान का 42वां संशोधन 2000, इस संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 335 में संशोधन किया गया और एक नया अध्याय जोड़ा गया। यह उपबंधित करता है, अनुच्छेद 335 की कोई बात राज्य की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए ऐसे उपबंध नहीं करने से नहीं रोकेगा जो संघ या राज्य से संबंधित किसी वर्ग या सेवा के वर्गों या पदों पर प्रोन्नति के संबंध में आरक्षित है। अगर आप सबको ये क्लास पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। थैंक यू।